आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बोल्टेड कनेक्शंस में टाइप्स ऑफ बोल्ट्स पढ़ेंगे। ये टॉपिक जो है 2.1 है आपके सिलेबस का। जो 4 तरह के बोल्ट्स हम लोग यूज़ करते हैं, पहला है ब्लैक बोल्ट्स, ऑर्डिनरी, अनफिनिश्ड, सी ग्रेड बोल्ट्स। ये ब्लैक बोल्ट के ही नाम हैं। सेकंड टाइप ऑफ बोल्ट्स में है टर्न बोल्ट्स। ये 2 तरह के होते हैं, प्रिसिशन बोल्ट्स या ए ग्रेड बोल्ट्स, और सेकंड है सेमी प्रिसिशन बोल्ट्स और बी ग्रेड बोल्ट्स। थर्ड है रिब्ड बोल्ट्स और फोर्थ है हाई स्ट्रेंथ बोल्ट्स। स्टील की डिज़ाइनिंग में स्टील के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें हम लोग ब्लैक बोल्ट्स एंड हाई स्ट्रेंथ बोल्ट्स का मोस्टली यूज़ करते हैं। रिब्ड बोल्ट्स एंड टर्न बोल्ट्स जो हैं वो स्पेशल केसेस में यूज़ किए जाते हैं। ब्लैक बोल्ट्स, कॉमन बोल्ट्स, अनफिनिश्ड बोल्ट्स, ये सब इसके एक ही बोल्ट के नाम हैं। ये बोल्ट जो हैं ये सबसे सस्ते होते हैं, लीस्ट एक्सपेंसिव हैं। ये इनकी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा नहीं है, इसीलिए इसमें नंबर ऑफ़ बोल्ट्स जो हैं जो जॉइंट्स पे लगाए जाते हैं वो ज़्यादा हैं। इस कारण ऑल्दो बोल्ट इंडिविजुअली तो चीप होता है, उसकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं आती है, लेकिन कनेक्शन चीप हो ये ज़रूरी नहीं है। कनेक्शन लीस्ट एक्सपेंसिव हो ये कंपलसरी नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ़ बोल्ट्स जो लगाए जाते हैं वो ज़्यादा हैं। ब्लैक बोल्ट्स जो हैं वो लाइट स्ट्रक्चर्स में यूज़ किए जाते हैं, जहाँ पे स्टैटिक लोड लगता है, जैसे कि स्मॉल ट्रसेस हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं। और ये टेम्परेरी फिक्सचर्स जहाँ लग रहे हैं, जहाँ कहाँ पे लगेंगे टेम्परेरी फिक्सचर्स, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट्स या वेल्ड्स। तो जब हाई स्ट्रेंथ और वेल्ड्स को जब आपको लगाना है फाइनली परमानेंट फिक्सचर्स की तरह, तो वहाँ पे पहले टेम्परेरी अरेंजमेंट के लिए, टेम्परेरी अलाइनमेंट के लिए जो बोल्ट्स यूज़ किए जाते हैं वो ब्लैक बोल्ट्स हैं। और जब हमारा इंस्टॉलेशन पूरा हो जाता है तब हम लोग हाई स्ट्रेंथ वाले बोल्ट्स लगाएंगे और उस केस में फिर ब्लैक बोल्ट्स को निकाल देंगे। फिर जहाँ पे स्टैटिक लोड्स लग रहे हैं वहाँ पे भी ब्लैक बोल्ट्स का यूज़ किया जाता है। डायनामिक लोड्स जहाँ अप्लाई हो रहे हैं वहाँ पे आप लोग ये कॉमन बोल्ट्स इन को यूज़ नहीं करते हैं। इन ब्लैक बोल्ट्स की जो रॉड होती है ये माइल्ड स्टील के मटेरियल से बनी होती है और इसका जो शेप है वो स्क्वायर या हेक्सागोनल होगा। बोल्ट ग्रेड जो ब्लैक बोल्ट्स हैं इनकी जो ग्रेडिंग है उसका एक एग्जांपल मैं दिखा रही हूँ। जैसे कि 4.6 ग्रेड लिखा है, ये बोलेंगे प्रॉपर्टी ऑफ बोल्ट। 4.6 में जो 4 है ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ है बोल्ट की, और ये कैसे निकालेंगे? 4 का मतलब हो गया 1/100 ऑफ नॉमिनल अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, और इसको मेज़र करेंगे न्यूटन पर mm स्क्वायर में। 0.6 जो है वो है ईल्ड स्ट्रेस अपॉन अल्टीमेट स्ट्रेस। तो 0.6 इज़ इक्वल टू ईल्ड स्ट्रेस FYB अपॉन अल्टीमेट स्ट्रेस जो है वो 400 है, तो ईल्ड स्ट्रेस जो आएगी वो आ जाएगी 240। ये जो बोल्ट्स हैं ये डक्टाइल नेचर के होते हैं और इनकी जो डक्टिलिटी है वो 22-25% तक आ जाती है। बोल्ट का जो हेड है वो स्क्वायर या हेक्सागोनल किसी भी शेप का हो सकता है। स्क्वायर जो शेप है वो चीप पड़ेगा वो बोल्ट, लेकिन हेक्सागोनल बोल्ट्स जो है उनकी अपीयरेंस बेटर है, उनको हैंडल करना इजी, यानी कि उसको टाइटनिंग करने के लिए जो स्पेस चाहिए वो कम चाहिए, तो उनको हैंडल करना इजी है। और जो ब्लैक बोल्ट्स हैं इनमें जो क्लियरेंस होल है, जो आप होल बनाएंगे बोल्ट के लिए, वो 1.5 mm से 2 mm तक ज़्यादा होता है बोल्ट डाया से। इनका जो डेजिनेशन है वो है M5 से लेके M36 तक। M16, M20, M24 और M30 ये 4 बोल्ट्स मोस्टली स्टील स्ट्रक्चर्स में यूज़ किए जाते हैं। ये एक बोल्ट का फिगर दिख रहा है। इस बोल्ट में शैंक होता है और थ्रेड होते हैं।
शैंक जो होती है वो उसकी रॉड होती है और दूसरा पोर्शन जो होता है वो थ्रेडेड पोर्शन होता है। तो जो डाया आप मेज़र करते हैं, जो डाया ऊपर दिया है, जैसे M16 मतलब 16 जो है वो बोल्ट का डाया है, तो वो शैंक का डाया होता है। अगर आपको थ्रेड का डाया निकालना है तो नेट टेंसाइल एरिया एट थ्रेड्स इज इक्वल टू 0.78 इंटू नॉमिनल प्लेन शैंक एरिया। और शैंक का एरिया कैसे निकालेंगे? π/4 इंटू डी स्क्वायर। तो इस तरह से आप लोग नेट एरिया एट थ्रेड्स निकालेंगे। सेकेंड टाइप ऑफ बोल्ट्स जो हैं वो है टर्न बोल्ट्स। इनका एक और नाम है क्लोज टॉलरेंस बोल्ट्स। ये ब्लैक बोल्ट्स जैसे ही होते हैं, इनका बस डिफरेंस ये रहता है कि इनका जो शैंक है, इसकी जो रॉड है वो हेक्सागोनल है। ब्लैक बोल्ट की जो रॉड होती है वो सर्कुलर होती है और इनकी जो है वो हेक्सागोनल रॉड्स होती हैं। इनका जो सरफेस है वो प्रिपेयर्ड होता है और मशीन केयरफुली होता है ताकि होल में फिट हो जाए। इस कारण ये कॉस्टली होते हैं। इनमें जो टॉलरेंस अलाउड है वो है 0.15 mm से लेके 0.5 mm तक, बहुत कम है। इस कारण ये कॉस्टली हैं और इनको लगाने के लिए, अलाइन करने के लिए स्पेशल मेथड्स यूज़ किए जाते हैं और ये वहाँ यूज़ किए जाते हैं जहाँ पे स्लिपेज जो है वो परमिट नहीं है बिटवीन कनेक्टेड पार्ट्स। और दोनों पार्ट्स को, दो जो कंपोनेंट्स हैं, मेंबर्स हैं जिनको कि जो ज्वाइन करना है, वो एक्यूरेट अलाइनमेंट जहाँ होता है वहाँ पे हम लोग टर्न बोल्ट्स यूज़ करते हैं। और ये जनरली उन मशीन्स में और जहाँ पे डायनामिक लोड्स लगता है, स्पेशल जॉब्स जो होते हैं, वहीं पे यूज़ किए जाते हैं। थर्ड टाइप ऑफ बोल्ट जो है वो है रिब्ड बोल्ट, जिसका एक नाम और है फ्लूटेड बोल्ट्स। इनका जो हेड है वो राउंड हेड होता है, सिमिलर टू रिवेट्स, और इनमें रेज्ड रिब्स होते हैं पैरेलल टू शैंक। इन बोल्ट्स का जो डाया है वो होल के डाया से स्लाइटली लार्जर होता है। इस कारण जब बोल्ट होल में जब जाएगा तो वो होल की एजेस को कट कर देगा और इस कारण इनका जो फिट आएगा वो टाइट फिट आता है। ये बेयरिंग टाइप कनेक्शंस में यूज़ करते हैं जहाँ पे स्ट्रेस रिवर्सल होता है और ये स्टील स्ट्रक्चर्स में रेयरली यूज़ होता है। इनका एक और नाम है इंटरफेरेंस बॉडी बोल्ट्स और यह एक फिगर दिख रहा है, ये रिब्ड बोल्ट्स का फिगर है। इसमें दो डायरेक्शंस में थ्रेड्स हैं। फोर्थ है हाई स्ट्रेंथ बोल्ट्स। ये हमारे स्टील स्ट्रक्चर्स में होता है। इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है और इसमें दो वॉशर्स भी लगाए जाते हैं। वॉशर्स के दो पर्पस होते हैं। पहला तो ये जो क्लैंपिंग प्रेशर होता है, बोल्ट्स को जब टाइट करते हैं तो क्लैंपिंग फोर्स लगता है, ये इस फोर्स को लार्ज एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और सॉफ्टर मटेरियल जो है प्लेट्स का, उनको ये प्रिवेंट करता है कि डैमेज होने से। और थ्रेडेड पोर्शन है बोल्ट्स के, उसको बियरिंग में आने से ये रोकते हैं। अब हम लोग दो वॉशर्स की जगह एक ही वॉशर यूज़ करने लग गए हैं। इससे इनकी कॉस्ट थोड़ी कम हो गई है और इन बोल्ट्स का यूज़ वाइड हो गया है। इनकी जो रॉड है वो मीडियम कार्बन स्टील की बनी होती है। इसके कारण इनकी डक्टिलिटी कम है। इनकी जो प्रॉपर्टी क्लास है वो 8.8S एंड 10.9S होती है। S मतलब स्ट्रेंथ के लिए यूज़ किया जाता है। ये लेस डक्टाइल है, इनकी डक्टिलिटी 12% ही होती है देन ऑर्डिनरी बोल्ट्स। इनके अंदर क्योंकि ये मीडियम कार्बन स्टील के हैं तो इनमें वेल डिफाइंड ईल्ड पॉइंट नहीं है, इसीलिए ईल्ड स्ट्रेस की जगह हम लोग प्रूफ स्ट्रेस यूज़ करते हैं। प्रूफ स्ट्रेस जो होता है वो है 0.7 × FU। प्रूफ स्ट्रेस को जब हम लोग
AN नेट एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रूफ लोड आ जाएगा। तो जब हम लोग इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे तो यील्ड स्ट्रेस की जगह प्रूफ लोड को यूज़ करेंगे। ये M16 से M36 इन साइजेस में मिलेंगे और इनको टाइटन करने के लिए, इनके नट्स को टाइटन करने के लिए स्पेशल टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं और नट को टाइट करने से इनमें इनिशियल टेंशन जनरेट होता है। जब आप नट को ज़्यादा टाइट करेंगे तो प्लेट्स जो होंगी वो कंप्रेस होंगी और उनके कंप्रेशन के कारण नट में, बोल्ट्स में टेंशन आएगा। ये इनिशियल टेंशन है, इसके कारण इनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और इनमें फ्रिक्शन आता है बिटवीन जो कंपोनेंट्स है, जो प्लेट्स हैं उनमें फ्रिक्शन आएगा और ये फ्रिक्शन जो है ये स्लिपेज को, स्लिप होने से इनको रोकता है और ये जॉइंट्स कहलाते हैं नॉन स्लिप कनेक्शंस और फ्रिक्शन टाइप कनेक्शंस। ये जो इनिशियल टेंशन इनमें इंड्यूस्ड होता है बोल्ट्स में, इसको बोलते हैं प्रूफ लोड। और ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है बिटवीन बोल्ट होल्ड हेड एंड फेइंग सरफेसेस, जो कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में और बोल्ट के हेड के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो स्लिप फैक्टर है। तो इन्हीं डेटा से हम लोग हाई स्ट्रेंथ के बोल्ट्स को डिज़ाइन करते हैं।